हाँ जी दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं भाषा वन हिंदी की पुस्तक सूची के बारे में, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो अभी अपन इस पे बात कर लेते हैं कि हिंदी में ऐसी क्या रणनीति रखी जाए, क्योंकि लगभग सभी पे भाषा वन हिंदी होती है। तो अपन उसमें ऐसी क्या रणनीति रखें जिसमें हमारे लगभग काफ़ी अच्छे अंक आ पाएँ। 30 में से 30 पे से हिंदी में अंक पूरे आ जाते हैं यदि हम अच्छे से पढ़ें तो। हालांकि अब थोड़ा राजस्थानी भाषा का कुछ उसमें साहित्य या कुछ ऐसे कुछ जुड़ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें थोड़ा वाइड हो जाए, लेकिन पात्रता परीक्षा के हिसाब से हम इसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम सीधे बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस के लिए अच्छी हो सकती हैं और हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो देखें सर, अभी की यदि हम बात करें तो इसमें जो सबसे बेटर है, जो अपन व्याकरण के लिए पहले 15 नंबर की बात करेंगे, तो 15 नंबर की व्याकरण के लिए हम ये 3 चीज़ें हमें फॉलो करनी हैं। लेकिन इन 2 में से कोई एक फॉलो करेंगे आप, या तो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक फॉलो करेंगे, ये थोड़ी मोटी ज़्यादा है, तो मैं फ़िलहाल के लिए ये रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदी व्याकरण की राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ें, क्योंकि इसमें वो कंटेंट सारा है व्याकरण का जो कि सिलेबस में है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने नहीं हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप MCQ बेस्ड प्रेरणा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपके पास यदि कोचिंग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो तो आप अपने नोट्स पढ़ करके और कोचिंग का जो उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं आप उनको सॉल्व करें। और यहाँ पे अब जो रीट परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करते हैं, MCQs लगाते हैं, तो हमें पेपर में अच्छा वो आउटपुट मिलता है। और एक कोशिश करें कि जो पुराने कोई टेस्ट सीरीज पुरानी पड़ी हो तो उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और एक रीट के पुराने क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। रीट के जो PYQs हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, उसका कोई पर्याय नहीं है। और अच्छी तैयारी के लिए आप सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें जो व्याकरण के प्रश्न आप हमारे सिलेबस से संबंधित हैं, हम उनको भी करके देख सकते हैं। तो व्याकरण के 15 अंक के लिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप रीट के PYQs तो ज़रूर लगाएं। इसका तो कोई पर्याय है ही, मतलब इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है, ये तो आपको करने ही करने हैं, रीट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें आगे जो दूसरी बात है वो है शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियां 15 अंक की आती हैं, और 15 अंक की शिक्षण विधियों में से 15 अंक तक प्राप्त किए जा सकते हैं। मैंने 2 बार रीट की परीक्षा दी है, और दोनों बार रीट की परीक्षा में मेरे एक बार 14 अंक और दोनों बार 14 अंक आए हैं मेरे 15 में से टीचिंग मेथड्स में। तो दोनों बार इसका मतलब 15 में से 15 भी आ सकते हैं। शायद हो सकता है मेरी मेहनत में कोई कमी रही हो, लेकिन आप यदि और अच्छे से मेहनत करते हैं चीज़ों को तो आप पूरे 15 की 15 नंबर इसमें लेके आ सकते हैं। नहीं तो मतलब 90% स्कोर तो हिंदी की टीचिंग विधियों में हो ही सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, कलाम एकेडमी के आप नोट्स, एक शैक्षणिक रीति विज्ञान करके बुक आती है, या तो उसको फॉलो आप कर सकते हैं। आजकल हाँ, मैं एक यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, मुकेश पंचोली सर की भी बुक आ रही है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुकेश पंचोली सर की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, MCQ सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप चौहान पब्लिकेशन डॉक्टर S मंगल की बुक आती है। पब्लिकेशन चौहान पब्लिकेशन है, मंगल सर की बुक के नाम से मिलती है, लेकिन आपको केवल वस्तुनिष्ठ वाली बुक लानी है। ये बुक आपको केवल कौन सी लानी है, वस्तुनिष्ठ वाली लानी है, और इससे अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बुक में से आपको 15 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको ज्यों की त्यों देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें पिछले साल के जितने भी CTET, रीट, HTET, आपको इसमें सबके क्वेश्चन मिल जाते हैं। हालांकि वो मेंशन किए हुए नहीं रहते कि ये किस में आया है, लेकिन सभी होते पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ही हैं। और इसके लिए भी आप रीट के पिछले सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी आपको करने हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको रीट का एग्ज़ाम बहुत कम समय में और अच्छे अंकों से पास करना है तो आपको हिंदी के लिए, हिंदी भाषा 1 के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी पढ़ लें आप और मनोविज्ञान पढ़ लें
और अपनी सब्जेक्ट में यदि आधे आधे नंबर भी ले आए ना तो 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 101% 100 प्लस अंक आप ला सकते हैं। मात्र कितने दिनों में? मात्र 40-45 दिनों में, ओनली 40 to 45 डेज। तो रीट के PYQs तो आप ज़रूर करें, और रीट के PYQs के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, t.me/edubooster academy। यहाँ पे आपको हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने अवेलेबल करवा रखे हैं सर। और यहाँ से और उनकी आंसर की भी हम जल्दी बना के डाल देंगे, क्योंकि आंसर की उनकी बहुत कम अवेलेबल हो पाती है, तो हम उनकी आंसर की भी बना के डालने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो बोर्ड ने आंसर की दी थी हम वो आंसर की आपको ला के यहाँ पे डालें। तो ये तो था हिंदी भाषा 1 के लिए बात, और आगे एक एक करके हम भाषा 2 संस्कृत के लिए भी बात करेंगे, मनोविज्ञान के लिए भी बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए और कैसे। बहुत जल्दी हम बैक टू बैक इस पे वीडियो डालने वाले हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि कम समय रह गया है, और मैं आशा करता हूं कि इस कम समय में आप अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करते हुए रीट में अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।